नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हम चर्चा का विषय है पश्चिम दिशा का द्वार दरवाजा संपन्नता या दुख दरिद्रता का प्रवेश द्वार है। यह हम कुछ ही मिनटों में जानेंगे। वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन आपकी पश्चिम दिशा से संबंधित वास्तु दोष और निर्माण संबंधित और दरवाजे संबंधित सारे प्रश्नों का यह जवाब सम्मिलित करता है। अतः इसको ध्यान से सुने और देखें और हमें सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। पश्चिम की दिशा के कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। अगर इस दिशा में वास्तुसम्मत निर्माण या आपका दरवाजा हो तो यह बात आप जान के रखिए कि उस घर में यह चीजें हमें सामान्यतः देखने को मिलती है कि जातक का जो घर होता है वह महिला प्रधान होता है, तथा घर में स्त्री चाहे वह माँ, बहू, सास या कोई भी हो डोमिनेट करती है तथा घर का नेतृत्व या घर के हर महत्वपूर्ण निर्णय में शामिल होती है। दूसरा, परिवार की महिलाएं घर के पालन पोषण में सहयोग करती हैं, कर्म करती हैं, चाहे वे सरकारी या निजी क्षेत्र में काम करना पसंद करती हैं। तीसरा, पश्चिम दिशा में जातक मुख्यतः तकनीकी, नर्सिंग या ठेकेदारी क्षेत्र में जुड़ते हैं। अगर सूर्य की तरफ उनका दरवाजा है, सूर्य पथ पर उनका दरवाजा है तथा पूर्व पश्चिम के खड़े होने पर और पूर्व की दीवार अगर आपको साफ स्पष्ट दिखती है तो आप यह मान के चलिए कि जातक सरकारी क्षेत्र में भी कार्य करते हैं। चौथा, जातक की आर्थिक होती है, आर्थिक मामलों में निर्भरता को इस पद पे अगर पुष्पदंत और वरुण पद पर पश्चिम दिशा में है तो वह जातक को संपन्नति, पुत्र, वंश वृद्धि प्रदान करने वाला भी होता है। यदि पश्चिम की दिशा में वास्तुसम्मत निर्माण नहीं होता तो चूंकि यह दिशा शनि की दिशा होती है जो कर्म का निर्धारक होता है तथा अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी देने वाला होता है। यह दिशा जो कुंडली के सप्तम भाव मुख्यतः से आते हैं जिसमें पुष्पदंत और वरुण पद शामिल होते हैं। यहाँ पर शनि जो तुला में होने की वजह से उच्च का भी माना जाता है, अतः शनि इस क्षेत्र में कर्म को प्राथमिकता देता है। चूंकि यह कुंडली में सप्तम हाउस को प्रतिनिधित्व करता है, अतः जातक के में अगर वास्तुसम्मत निर्माण नहीं होता है तो जातक के विवाह में या जातक के परिवार के किसी सदस्य में विवाह विलंब होता है। जो जातक होता है उसके परिवार के सदस्यों में अगर वो बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप में उन्हें धोखा मिलता है तथा उनके पार्टनरशिप में कानूनी मुकदमे या झगड़े देखने को भी मिलते हैं और इन चीजों से वह जरूर प्रताड़ित होता है। क्योंकि शनि अंधेरा होता है अतः सूर्य के विपरीत उजाले के विपरीत अंधेरा है, अतः पिता पुत्र की नहीं बनती, पिता पुत्र की न सुनते हैं और दूर रहते हैं और विवाह के बाद पुत्र पिता का घर छोड़कर चला जाता है। चौथा, सरकारी एजेंसियों के छापे मुकदमे रेड पड़ती है जिससे कि जातक प्रताड़ित होता है। तीसरा, मित्रों से भी शत्रुता बढ़ जाती है। अगर उसका मकान वायव्य दिशा में प्रभावी हो तो जातक के घर में रोग, ऋण, शत्रु घर कर लेते हैं तथा चंद्रमा से जुड़ी हुई समस्याएं, बीमारी जैसे कि टीबी, अस्थमा, छाती, खून या जल से जुड़ी, जल अधिक्य से जुड़ी हुई समस्या और मानसिक रोग उसे घेर लेते हैं तथा जातक को प्रतिदिन जो होता है आर्थिक स्थिति उसकी डामाडोल रहती है। वह हमेशा पैसे बहुत इकट्ठे करता है लेकिन वह पैसा घर पे जुड़ता नहीं है। अब हम पश्चिम दिशा में निर्माण और दरवाजों के निर्माण के संबंधित सामान्य नियम, जो मूलभूत नियम है जो घर की समृद्धि और विकास के लिए अति आवश्यक है, उन 5 नियमों पर चर्चा कर लेते हैं। प्रथम नियम, वह जातक का जो मकान है कंपास के आधार पर पूर्ण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। वह या तो वायव्यमुखी या नैऋत्यमुखी नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसका केंद्र दूषित नहीं होना चाहिए। तीसरा, मकान के लिए वर्षा जल या अन्य जल का ढलाव हेतु पहले उत्तर पूर्व की ओर जाना चाहिए, फिर वह पश्चिम की तरफ निकलना चाहिए। चौथा, मकान चौसर होना चाहिए और पांचवा, दरवाजे सही पद पर होने चाहिए। इसके लिए मकान की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से उसे आप चौसर कर लें और 9 बराबर के भागों में बांटें और पश्चिम की दिशा में मुख खड़े कर आप खड़े हो जाइए तथा उल्टे हाथ की तरफ से आप पदों को गिनना शुरू करिए। पितर जो पहला पद माना जाता है जो आपके दक्षिण दिशा में भी शामिल होता है। दूसरा पद उसका द्वारिक, तीसरा सुग्रीव, चौथा पुष्पदंत, पांचवा वरुण, छठा असुर, सातवां सोस और आठवां पाप यक्ष्मा और नवा रोग पद होता है जो आपके उत्तर की दिशा में भी शामिल होता है। अब हम एक एक पद का विस्तृत विवरण यहाँ करेंगे। प्रथम पद पितर, यह जो है पितरों का पद माना जाता है। यह पद किसी भी रूप में सही नहीं माना जाता। यह पद अचानक होने वाले अधिक खर्चों के बारे में, संतान से संबंधित बाधा के बारे में, मुकदमे, राजभय के रूप में या पुत्र नाश के रूप में या किसी अन्य दुख के रूप में प्रदर्शित होता है तथा घर के जो बुजुर्ग होते हैं इस दिशा में दरवाजा होने पर लंबी बीमारी से पीड़ित होते हैं। द्वितीय पद द्वारिक है जिसके स्वामी द्वारपाल होते हैं तथा यह पद शत्रु वृद्धि करने वाले माना जाता है या वैर वृद्धि करने वाला माना जाता है। हम जातक अनजाने या जानबूझकर किसी का अपमान करता है जिससे कि उसकी शत्रु वृद्धि होती है। यह पद भार्य दुख देने वाला होता है। यह पद बहरापन भी प्रदान कर देता है।
पन से तात्पर्य आदमी किसी को अनसुना करना या कि दूसरे को नहीं सुनने से संबंधित है। तीसरा पद सुग्रीव का पद माना जाता है, जो वास्तु पुरुष में बाई जंगा को प्रदर्शित करता है। इस पद पर द्वार होने पर जातक को पुत्र व धन की अप्राप्ति होती है, अर्थात जातक के पुत्र होते हुए भी उसे पुत्र का सुख नहीं होता है और इस बात का हमेशा डर और उसको रहता है, और उसका पुत्र डरा रहता है और अपराध भी करता है। तथा चूंकि यह पद शल्य चिकित्सा के लिए भी मुख्य होता है, अतः यहाँ पर द्वार होने पर जातक में कोई भी सदस्य नर्सिंग या चिकित्सा कर्मी क्षेत्र में अपना कर्म करता है। पंचम पद पुष्पदंत का माना जाता है। यह गंधर्वों के राजा होते हैं, जो अदृश्य विद्या के दाता होते हैं। इसमें जातक को अपने पूर्वजों से, देवी देवताओं से संपर्क करना या उनसे विद्या प्राप्त करना या अन्य विद्याएं, तंत्र मंत्र शक्ति प्राप्त होती है। तथा इस पद पर द्वार होने पर जातक को पुत्र व धन वृद्धि होती है, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, जातक के लगन में भी वृद्धि होती है तथा उसे नए नए आयाम प्राप्त होते हैं, जिससे कि वह आय कर सकता है तथा यह पुत्र प्राप्ति के द्वार के रूप में भी संभावित होता है। पश्चिम दिशा का छठा पद वरुण का, यह इसके देवता समुद्र देव होते हैं, जो सुख शांति कल्याण के देवता होते हैं, जो आप में अथाह संपत्ति धन प्रदान करते हैं। क्योंकि इस पद पर इस क्षेत्र में चंद्रमा और वरुण का संबंध होने की वजह से जलाधिक्य रसाधिक्य प्रदर्शित करते हैं तथा यह द्वार सांसारिक मोह माया अधिक प्रदान करता है और विदेश से हमें धन भी प्राप्ति के स्रोत पैदा करता है। इसलिए इस पद पर जल हेतु स्थान बनाया जाता है या कुंडा बनाया जाता है। यह चूंकि द्वार अत्यधिक संपन्नता और देने वाला होता है, तो जातक में संपन्नता जनित दोष आता है, अर्थात यह माना जाता है कि जो पिता संपन्नता अर्जित करता है, उसकी वजह से ज्यादा संपन्नता धन वैभव की वजह से जातक में संपन्नता अधिक दोष लग जाते हैं। वह नशा इत्यादि करने की वजह से घर का पैसा बर्बाद कर देता है। चूंकि इस पद के देवता जल देवता होते हैं, जो हमारे पाप पुण्य का हिसाब रखते हैं। क्योंकि अगर आपके मकान में वास्तु का कोई दोष है या आपके मकान में आपको ये पता चलता है कि हमें कोई पूर्वज परेशान कर रहे हैं, तो आपको अपने पूर्वजों को जल तर्पण करना चाहिए, जिसका यह दरवाजा सूचक होता है। पश्चिम दिशा का सातवां पद असुर, जो वास्तु पुरुष का बाया कंधा होता है, यह मायावी शक्तियों का प्रदाता होता है तथा जातक में प्राण शक्ति का संचार करता है। क्योंकि यह असुर अंधेरे को प्रदर्शित करता है तथा सरकारी एजेंसियों का यहाँ पर घर पर जातक पर या जातक के परिवार के सदस्यों पर राज भय रहता है। इनकम टैक्स रेड, सेल टैक्स रेड, सरकारी एजेंसियों के छापे, पिता को हानि, सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, क्योंकि राहु द्वारा सूर्य का ग्रहण किया जाता है, अतः सरकारी क्षेत्रों से आपको डर या भय या पीड़ित होने की संभावना बनी रहती है। पश्चिम दिशा का अगला पद शोष होता है, जो बाया पार्श्व प्रदर्शित करता है। यह पद शोक के देवता के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर हमारे स्वयं के आंसू अपना आप ही निकल जाते हैं। यह पद धन क्षय के लिए जाना जाता है, जो अचानक धन हानि को प्रदर्शित करता है तथा यह सबसे भयंकर द्वार है, जहां पर आपको धन का क्षय, मान का क्षय और सम्मान का क्षय देखने को मिलता है, जहां पर आपको दिवालियापन होने की भी संभावना बनी रहती है। अगला पद पाप यक्षमा, जो वास्तु पुरुष का बाया कलाई को प्रदर्शित करता है। अगर आप जातक के मकान में वास्तु दोष है और इस पद पर आपने द्वार निकाल रहा है, तो यह आपके पूरे और पाप कर्म को प्रदर्शित करता है। यह जातक को मृत्यु और भय के बंधनों में बांधे रखता है तथा परिवार को रोग को घर बना देता है। यह जातक के रिश्तों में भी असंतोष पैदा करता है तथा यह सबसे भयंकर द्वार है, जो जातक में हिस्टीरिया रोग को प्रदर्शित करता है। अंतिम पद रोग, जो उत्तर दिशा का प्रथम पद तथा पश्चिम दिशा का अंतिम पद माना जाता है, जो वायव्य कोण का मुख्य पद माना जाता है। यह वास्तु पुरुष का बाया पाया होता है, जो कि इसका नाम ही रोग है। तो आप यह मान के चलिए, इस पद पर द्वार होने पर और आपके घर में वास्तु दोष होने पर आपका घर रोगों का आमंत्रण द्वार बन जाता है। जातक को असाध्य रोग घेर लेते हैं और जातक की मानसिक चिंता इतनी भयंकर हो जाती है कि वह मृत्यु के बारे में सोचने लगता है तथा उसे आयु की कमी, बंधन, स्त्री हानि, निर्धनता, रोग आदि चिंताएं सताती है तथा उसके घर में कभी भी पैसा नहीं जुड़ता है। वह कितना ही कमा ले, उसके घर में पैसा नहीं रहता है तथा उद्योगों में अगर इस घर पर द्वार हो, तो जातक को यह माना जाता है कि वह गलत निर्णय करता है और निर्णय के कारण और उसके उत्पादन क्षेत्र में कमी के कारण उसे घाटा होता है।
इस प्रकार हमने पश्चिम दिशा के 9 पदों पर दरवाजों की और घर में वास्तु दोष होने पर जो होने वाले नुकसान की चर्चा करी। मैं इस पद पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप यह ध्यान रखिए कि अगर आपका जो द्वार है पश्चिम दिशा में, अगर आपका वास्तुशास्त्री यह बताते हैं कि वह पश्चिम दिशा में पुष्पदंत या वरुण पद पर नहीं है और अन्य पद पर है, तो उसका आप उपाय इस तरह कर सकते हैं कि आप अपने पुष्पदंत या वरुण पद पर एक छोटा सहायक गेट निकाल सकते हैं, जिस पर आप गृह प्रवेश के समय या प्रतिदिन होने वाले गृह में प्रवेश या आने जाने के लिए आप उसे मुख्यतः से इस्तेमाल करें तथा अन्य क्षेत्र के गेट को आप बंद रखें। पश्चिम दिशा का स्वामी चूंकि शनि होता है और यह अंधेरे को रिप्रेजेंट करता है और यह असुर को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात आप सात्विक कर्म करें और अच्छे कर्म करें, जिससे कि आपके वंश वृद्धि में हो तथा आपको संतानों को संपन्नता जनित दोषों से पीड़ित ना होना पड़े तथा स्वयं आपको भी राजभय या किसी भी तरह के सरकारी एजेंसियों के छापों से या मुकदमे से आपका बचाव हो सके। मैंने इस वीडियो में आपको पश्चिम दिशा के द्वारों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। अगर आपके पद पर कहीं पे भी द्वार हो तो आप पुष्पदंत और वरुण पद पर द्वार या जंगला जरूर निकालें तथा अगर वास्तु दोष है तो उसका निवारण करना सुनिश्चित करें तथा आप इस वीडियो को तथा आने वाले भविष्य में मेरी इसी तरह के वीडियो को आप देखें, सुने और लाइक करें। इसके लिए हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।